हेलो एवरीवन। आज हम लोग शासन व्यवस्था में तीसरी शासन व्यवस्था जो है माझी शासन व्यवस्था उसे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माझी शासन व्यवस्था में किस प्रकार की जनजाति के बीच देखा जाता था, ये होते थे आपका संथाल जनजाति। ठीक है। और संथाल जनजाति अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ होता है झारखंड में, तो आपका कुछ इस तरह का झारखंड का मानचित्र है। ये वाला भाग जो है ये आपका है संथाल परगना, ये आपका संथाल परगना है। तो यहीं पर ज़्यादातर आपके संथाल जनजाति देखी जाती है। तो संथाल जनजाति में आपका जो मेन जीविका था, किस तरह से जीवन यापन करते थे या किस तौर पे करते थे, जीविका के संसाधन के अगर बारे में बात करें, जीविका के साधन के बारे में अगर बात करें तो ये आमतौर पर कृषि किया करते थे। कृषि इनका मुख्य काम था उस समय में। और ये जनरली रहते कहाँ थे, अगर इसके निवास स्थान के बारे में हम लोग बात करें, निवास स्थान के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बताया है कि ये आपका संथाल परगना में रहते थे, संथाल परगना में। ठीक। ऐसा माना जाता है कि ये संथाल जो थे ये आपके पश्चिम बंगाल के प्रारंभिक निवासी थे। ठीक है। संथाल क्या थे, ऐसा माना गया है कि संथाल जो थे ये पश्चिम बंगाल के प्रारंभिक निवासी होते थे, जिन्हें सातोवर भी कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, सावतार। ठीक है। तो ये टर्म याद रखिएगा, सावतार कहा जाता था इन्हें सावतार कहा जाता था। अगर इनकी शासन व्यवस्था में देखा जाए तो सभी शासन व्यवस्था की तरह यहाँ भी ग्राम पंचायत होता था। और इस ग्राम पंचायत के जो मुखिया थे, ग्राम पंचायत के जो मुखिया थे, इन्हें माझी कहा जाता था, इन्हें माझी कहा जाता था। मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुखिया होते थे उन्हें मुंडा कहा गया, माझी शासन व्यवस्था में माझी कहा गया। उसी तरह जो धार्मिक प्रधान होते थे, जो पूजा पाठ किया करते थे, धार्मिक प्रधान, उन्हें नायके कहा गया था, नायके। मुखिया को माझी, धार्मिक प्रधान को नायके। और इनकी सहायता के लिए कौन होते थे, इनकी सहायता कौन किया करते थे, इनकी सहायता किया करते थे जोग माझी, जोग माझी। जिस तरह मुंडा शासन व्यवस्था में महतो सहायता किया करते थे, उसी तरह यहाँ जोग माझी, इन्हें जोग माझी कहा जाता था। ठीक है। तो अब आपको यहाँ तीन टर्म याद रखना है, माझी किसे कहा जाता था, नायके किसे कहा जाता था और जोग माझी किसे कहा जाता था। जोग माझी आपका सहायता किया करते थे। अब अगर जोग माझी किसी कारणवश अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में जो कार्यभार संभालता था उसे प्रमाणिक कहा जाता था, प्रमाणिक। ठीक है। उसे प्रमाणिक कहा जाता था। अब होता क्या है, आपका गांव के लिए, गांव में अगर किसी तरह का संदेश पहुंचाना है लोगों के बीच में, तो उनके लिए भी एक विशेष व्यक्ति को रखा जाता था जिसे गुडेल कहा जाता था। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुडेल। गुडेल आमतौर पर ये कौन होते थे, संदेशवाहक होते थे, संदेशवाहक। ठीक है, संदेशवाहक। और इसका कार्य ये होता था कि किसी भी उत्सव या फिर धार्मिक अनुष्ठानों की सूचना गांव वालों तक पहुंचाना, और ये माझी के सभी आज्ञा का पालन भी करता था। अब यहाँ पर पंचायत की तरह यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति होता था जिसे भगदो प्रज्ञा कहा जाता था, भगदो प्रजा। ठीक है। भगदो प्रजा क्या करते थे, ये किसी भी अगर कोई निर्णय लेना है और किसी तरह का विचार विमर्श करना है तो ये वरिष्ठ, इसमें कुछ सज्जन होते थे जो गांव के हित के लिए कोई विशेष निर्णय या फिर विचार विमर्श के लिए एकत्रित होते थे, तो उन्हें भगदो प्रजा कहा जाता था। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये निर्णय
निर्णय में विचार विमर्श हेतु, विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन, ठीक है। तो इनकी शासन व्यवस्था में दंड का भी प्रावधान था। अगर कोई किसी तरह के अनैतिक कार्य करता था तो उसे दंड भी दिया जाता था, और इसमें आमतौर पर दो तरह के दंड दिए जाते थे। पहला दंड तो आपका आर्थिक दंड होता था कि अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसे कुछ पैसे देकर कुछ जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता था। और दूसरा दंड जो होता था जिसे हम लोग बिटलाहा कहते हैं, बिटलाहा, बिटलाहा बहुत ही संगीन अपराधों के लिए दिया जाने वाला दंड था। और इस बिटलाहा में क्या किया जाता था, उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, ठीक है। अब ये जो आपके माझी होते थे, ये बहुत सारे गांव के मुखिया माझी, और इस बहुत सारे गांव मिलके यहाँ पर क्या बनता था, हम लोग का परगना बनता है। जैसे आपका मुंडा शासन व्यवस्था में बहुत सारे गांव मिलके पट्टी बनता था, वैसे यहाँ पर बहुत सारे 5 से 8 गांव मिलके आपके 5 से 8 गांव मिलकर परगना बनाते थे। और इस परगना का जो आपका मुखिया होता था, जो प्रमुख होता था, परगना का जो प्रमुख होता था, उसे परगनैत कहा जाता था, परगनैत, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में इतना ही, मुंडा शासन व्यवस्था में इतना ही महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बाकी शासन व्यवस्था जो कि ढोकलो शहर है उसके बारे में